तो सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर मॉडल टेस्ट नंबर 15 आपके सामने हाजिर हैं, जो आपका जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास रहने वाली है। पूरे हम इस बुक से 50 टेस्ट सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला है और फॉर्म है वो मई आपके फरवरी में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए मोटिवेशन है, आप इनको ज़रूर पढ़ना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। साथियों, रेगिस्तान का डेजर्ट का जहाज़, ठीक है, किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं साथियों। ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों हैं, ठीक है। ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, क्लियर है। अगला है कि किस वर्ष में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 हवाई जहाज़ों से टकराकर तबाह किया था? किस वर्ष में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 हवाई जहाज़ों से टकराकर तबाह किया था? तो यहाँ पे 2001 में किया था। कब? 2001 में। विजय घाट समाधि स्थल है साथियों, किसका है? विजय घाट जो समाधि स्थल है ये किसका है, ये आपको बताना है। साथियों, विजय हमेशा किसकी होती है? जो साथियों बहादुर होते हैं ना, उनकी हमेशा क्या होती है? विजय होती हैं। जो साथियों बहादुर होते हैं उनकी विजय होती हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शंस बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर बात करें यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो नेहरू जी का जो समाधि स्थल है साथियों शांति वन है। क्या है? शांति वन है। किसका है? ये नेहरू जी का है, ठीक है। शांति वन है, ठीक है। चलिए, और इंदिरा गांधी की बात करें। इंदिरा गांधी ये एक पावरफुल लेडी थी। क्या थी? पावरफुल लेडी, यानी कि शक्तिशाली लेडीज थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो शक्तिशाली से बन जाएगा शक्ति स्थल, शक्तिशाली से बन जाएगा शक्ति स्थल बन जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। और अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट है, मोरारजी देसाई, एक आता है मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई, इनका अबे घाट है। क्या है? अबे घाट है, अबे घाट है, ठीक है। अगला सवाल है कि रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें साथियों, ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में ये देश का जो दूसरा सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का गठन बताना है साथियों। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 47, 46, 50 या फिर कोई नहीं? तो ये होता 1946 में, सभी को पता होना चाहिए। कब? 6 दिसंबर 1946 को तो जो गठन हुआ था। लेकिन पहली बैठक की बात करें, बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946। अगला सवाल है कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल से? साथियों, ये जो बीमर शब्द है ना, बीमर शब्द, इसका संबंध है किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से है, ठीक है। जब कोई गेंदबाज गेंद को फेंकता है और वो गेंद बिना टप्पा खाए, यानी कि फुल टॉस, बल्लेबाज के कमर से ऊपर रहे, तो उस गेंद को बीमर गेंद कहा जाता है, ठीक है, वो बीमर गेंद कहते हैं, क्लियर है। अगला है कि दच्ची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? दच्ची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड है, गुजरात है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो बिल्कुल ये जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी बताने वाले मेरे सभी साथी करेक्ट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग है, विष्णु विजय विजयालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक की बात करें साथियों, दंती दुर्ग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? आराम क्या है? आराम हराम है, बिल्कुल साथियों। आपके जीवन में भी आराम है वो हराम होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहिए। जब तक कोई सिलेक्शन नहीं हो जाता साथियों, कोई भी आपको आराम करने की, रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ये नारा किसने दिया था? तो ये देने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी की। ये बात बहुत ही अच्छी थी कि आराम क्या है? आराम एक हराम है। अगर बात करें अलग अलग और भी कुछ नारों की, और भी कुछ जय जयकारों की, तो साथियों जय जवान जय किसान एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी का है, क्या है? जय जवान, कौन सा है? जय जवान जय किसान, ठीक है। ये किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। साथियों दिल्ली चलो का नारा ये किसने दिया था? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र
चंद्र बोस ने कहा था कि किधर चलो, दिल्ली चलो, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है साथियों। वेदों की ओर लौटो, ये दिया था किसने? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। क्या कहा था? कि वेदों की ओर लौटो। इसने क्या कहा था? इसने जो वेदों पर बल दिया है, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के यहाँ, ठीक है। फिलहाल जो ऑप्शंस हैं वो हमारा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन से कि भारत का जो डेट्रॉइट किसे कहते हैं साथियों? भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो भारत का डेट्रॉइट की बात करें तो ये चेन्नई को कहते हैं साथियों। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, क्लियर है। अगर और भी बात करें साथियों, देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन की बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन कहते हैं, सिलिकॉन वैल्यू कहते हैं, ठीक है, सिलिकॉन याद रख लेना। अब मुंबई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई के ज़्यादा उपनाम है, ठीक है, मुंबई के ज़्यादा उपनाम है। अब देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। मुंबई को कहते हैं आर्थिक राजधानी कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्थिक राजधानी कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार हो गया, सूती वस्त्र की राजधानी होगी, भारत का बॉलीवुड है, गेट वे ऑफ इंडिया है। एक होता है गेट ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, और एक होता है गेट वे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किसके साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। साथियों श्रीलंका के साथ में कोई भी सीमा नहीं लगती है। आपने देखा होगा श्रीलंका और भारत की सीमा के बीच में क्या है? कौन सी जलधारा है? यहाँ पे क्या है? पानी होता है, समुंदर है। इसकी वजह से जो सीमा है वो स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शंस आपका करेक्ट। बाकी सभी के साथ में सीमा साझा करती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो आप कबड्डी खेल तो आपने खेला ही होगा या फिर कबड्डी आपने देखा ही होगा। इसमें खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो साथियों 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट खेल हैं, उनके खेल और खिलाड़ियों की बात करें तो पोलो में साथियों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और आता है एक आता है वाटर पोलो। क्या आता है? वाटर पोलो। इसमें खिलाड़ियों की बात करें साथियों 7 होती हैं। और साथियों वॉलीबॉल में बात करें तो वॉलीबॉल में 6 होती है। एक साथियों बेसबॉल आता है, बेसबॉल में होती है 9 होती है, ठीक है। एक होती है साथियों बास्केटबॉल आता है, उसमें होती है 5 होती है। इतने आपको ध्यान रखने। क्रिकेट में आप सभी को पता नॉर्मल है, क्रिकेट हुई, हॉकी हुई, इसमें कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है, 11। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? सर्वाधिक जो टाइगर किस राज्य में है? तो ये एमपी में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट एमपी, क्लियर है। अगला सवाल है कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, बताइए। 1 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस है, सिंपल है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? बिल्कुल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें विश्व का तो अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके साइंस के क्वेश्चन आगे रहेंगे। साइंस में पहला प्रश्न है कि ले एल ए एन का पूरा नाम, ठीक है, बताइए। एल एन, देखिए वैसे तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन साइंस में आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको बताइए कि एल एन किसका पूरा नाम है? तो एल एन साथियों यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उनको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें ऑप्शंस बी में, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन अगला है कि जो इनमें से सदिश राशि कौन सी है? नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो साथियों विस्थापन, वेग, बल, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं वो साथियों एक सदिश राशियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र के हैं CO है। क्या है? CO। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उन 2 ग्रहों के नाम बताने हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। उन दो ग्रहों के नाम बताने जिसमें के कोई भी उपग्रह नहीं है, बताइए साथियों। तो एक तो आपका हो जाएगा बुध और एक आपका हो जाएगा शुक्र। बुध और शुक्र ऑप्शन डी में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है?
साथियों जल का अधिकतम घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। अगला सवाल अगला है कि पावर के माप की इकाई क्या है? पावर के माप की इकाई क्या है? वोल्ट है, वॉट है, जूल, इनमें से कोई नहीं। पावर के माप की इकाई है तो वॉट है। क्या है? वॉट है। सके शक्ति की इकाई वॉट है। और कार्य और ऊर्जा की इकाई की बात करें तो जूल हो जाएगा। किसका? कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा? जूल हो जाएंगे। अगला सवाल है कि कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसमें से कौन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बदलता है बैटरी बदलता है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथना कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथना कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ऑप्शन से आपके बी हो जाएगा। कितना? 212 याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। इसका सूत्र होता है ज्ञात करने का। सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। CO2 होती है। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगला है कि इन निम्न में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए? कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए? कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए? पेट्रोल, CNG, डीजल, केरोसिन। तो वो है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। कॉन्क्रीट लिक्विड गैस। ऑप्शंस भी बताने वाले करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म CNG का कॉन्क्रीट नेचुरल गैस है, सॉरी। ठीक है। जो हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, कॉस्मोलॉजी, ज्योतिष या फिर सभी? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शंस बी करेक्ट। गगन इस गन मैटन की मिश्र धातुएं। गन मैटर किसकी मिश्र धातुएं? बताइए। गन मैटर इसमें एक तो होता है कॉपर होता है, एक टिन होता है, एक जस्ता होती है। कॉपर टिन जस्ता रट लेना। ठीक है। अगला है कि कपास, जूट, ऊन और रेशम खाली जगह के रूप में जाना जाता है। कपास, जूट, ऊन और रेशम ये जाना जाता है प्राकृतिक फाइबर के रूप में। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन होता है 78, ऑक्सीजन होता है 21। डी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है। इंद्रधनुष के रंग का क्रम क्या होता है? इंद्रधनुष के रंग का क्रम तो आपने विबग्योर तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। VIBGYOR इंद्रधनुष के रंग का ये क्रम होता है। सी आंसर आपका करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे क्लास संपन्न हो चुके हैं। पूरे 30 प्रश्न कैसे अगले इसको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। ठीक है। धन्यवाद।